गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मार्केट के क्या क्या मूवमेंट रहे और मार्केट किस तरीके से चला और कहाँ पे हमें सेफ वैल्यू मिली है हमें ट्रेड करने की और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना था। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे आज की ऑप्शन चेन में। हम ये थर्ड नंबर पर आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा रहता है। तो सबसे पहला काम हमें अपने हिस्टोरिकल डेटा में जाना है और हिस्टोरिकल डेटा में जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट का आज मूवमेंट रही। तो हम 9-15 का डेटा लेते हैं। 9-15 से हमने इसको शुरू कर दिया है। हम इसको 30 सेकंड के टिक में लेते हैं और 2x जूम में लेते हैं। चलिए अब आप देखिए, जैसे ही मार्केट का मूवमेंट शुरू होता है तो सुबह लगभग 9:16 पे आप देखिएगा 9:16 पे क्या शो हो रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 23,200 पर बना हुआ है और ये अपने आप में स्ट्रांग है। और उसी तरह से आप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट 23,000 पे बनी हुई है और ये क्या है, वीक टूवर्ड्स टॉप है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। तो मार्केट के पहले टिक में हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रखा है। तो मार्केट में क्या होगा, अभी तो सिर्फ कॉल की ही तैयारी की जा सकती है, लेकिन कहाँ पे करेंगे वो थोड़ा आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे मार्केट को प्ले करके देखते हैं और क्या होता है। और जैसे टाइम बीतता है 9:17 के आसपास देखिए, हाँ लगभग देखिए 9:18 पे आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट में जो हमारा सपोर्ट था वो 23,000 से शिफ्ट होकर के 23,200 पर आ गया है। ये एक बुलिश सिनेरियो बना रहा है अपने आप में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दे दी है। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, तो रेजिस्टेंस के कहीं पे भी आप देखिए दूर दूर तक वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड्स बॉटम होने के कोई भी ऐसा चांसेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में कोई हलचल नहीं, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। सपोर्ट बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इसने एक बुलिश प्रेशर को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या बनती है कि जो ये परसेंटेज है जो ये येलो कलर में है, ये बहुत ही मज़ेदार आपका एक रोल प्ले करेगा मार्केट के ग्रीन या रेड कैंडल बनाने में। मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। आप देखिए जैसे जैसे ये परसेंटेज डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो मार्केट में बुलिश प्रेशर बढ़ेगा, तो मार्केट में क्या होगा, ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और जैसे जैसे अगर ये परसेंटेज वापस से ही 100 हो गई तो वहाँ पे एक बुलिश प्रेशर को ये कम करके आपका क्या करेगा, बेरिश प्रेशर की तरफ जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है और नेक्स्ट टिक को हम प्ले करके देखेंगे। तो आप देखिए जैसे ही टाइम बीत रहा है 9:19 ये 95% हो गया, फिर 92%, 89%, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। अगर ये 75% हो जाएगा तो यहाँ पर येलो कलर हमारा हट जाएगा, यानी कि हमारी जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप की तरफ आके स्ट्रांग हो जाएगा। इसके होने से हमें क्या मार्केट में देखने को मिलेगा वो अभी बात करते हैं। चलिए पहले देखते हैं मार्केट में क्या होता है। 76% से ड्रास्टिकली आप देखेंगे जो परसेंटेज है अपने आप में ये डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते आप यहाँ पर देखेंगे कि डिक्रीज हुई है। और उसके साथ साथ जैसे ही हम कोशिश देखिए, अब ये हो रहा है 9:26 के आसपास, आप देखिए 9:26 पे आपका जो सपोर्ट था 23,000 से शिफ्ट हो गया। कंप्लीटली शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया, बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रखा है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। तो ये मार्केट का बहुत ही अच्छा सिनेरियो है और ये आपका सीओए का 1 सिनेरियो बनता है। देख लेते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1। आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट भी स्ट्रांग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है और ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो होता है जहाँ पर कि आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिल जाते हैं। दोनों तरफ से कैसे मिलते हैं, अब ऐसे में क्या होना है कि मार्केट की एक रेंज बन जाती है, वो मैं आपको रेंज पहले बता देता हूँ। इस कंडीशन में जो मार्केट की मूवमेंट हो सकती है ना, वो रेंज आप एक ये देखिए EUR +1 और EUS -1, ये 4 रहते हैं। EUR से US रह सकते हैं, EUR +1 US -1। मार्केट की जो मूवमेंट रहेगी वो आप देखिए भी यहाँ पर है, तो ये कुछ इस तरीके से इनके बीच में ही ट्रैवल करना है। इसने इनके बीच में ही ट्रैवल करना है। कब तक, जब तक कि मार्केट की कोई नया सिनेरियो ना बन जाए या ये कंडीशन चेंज ना हो जाए।
तो जो हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है वो भी यही कहते हैं कि जब भी मार्केट आपको सपोर्ट के पास में मिलता है तो आपको वहाँ से सी यानी कॉल बाय कर सकते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस के पास में मिलता है तो आपको वहाँ पे पी यानी कि पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या होगा कि मैं पहले तो ये 4 वैल्यू आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। हम चलते हैं इसको 9 एग्जैक्टली हमारे पास 9:25 9:26 पे ही हम अपनी लाइनें भी ड्रॉ करते थे और एग्जैक्टली वही मिल गया। तो मैं फिर से बता देता हूँ, आप ये देखिएगा यहाँ पर EOR की वैल्यू कितनी आ रही है 23,203। अब आप यहाँ पे देखिए EOR 23,203, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, 23,203 है EOR की वैल्यू। तो चलिए हम सबसे पहले EOR को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसको आप ऐड कर लीजिए 23,203, 23,203, ठीक है जी। अब ये तो आपका बन गया है EOR। और ये अपने आप में रिस्की होता है। रिस्की होने के एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। रिस्की ये होता है क्योंकि जो मार्केट की मूवमेंट है ना, वो इससे एक डाइवर्जन और भी जा सकती है। अब ऐसे EOR+1 की वैल्यू जो आ रही है, आप देखिए EOS और EOR में हमने देखा था, मैं आपको ड्रॉ करना भी बता देता हूँ साथ साथ। ये आपकी EOR की वैल्यू है, ये EOR+1 की वैल्यू है 23,251 है। 23,251 आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली प्लॉट होकर आई हुई है। 23,251 को हम ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए 23,251, इस वाली लाइन को नहीं, इसको हटाते हैं, ओके, हमें ये वाली चाहिए 23,251। ये आपका EOR+1 हो गया। और ये अपने आप में एक सेफ जगह होती है जहाँ से कि आप पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। और सेफ और ये किस सेंस में होते हैं, मैं पहले आपको एक बार लाइन ड्रॉ करके तब बताता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास EOS की वैल्यू देखिए। EOS की वैल्यू कहाँ पर आती है, EOS की वैल्यू ये दे रखी है, आपका सपोर्ट है। और EOS-1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। EOS है 23,200 पे, EOS-1 है 23,150 पे। जिनकी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर, EOS की वैल्यू दे रखी है 23,154, जो कि यहाँ पर है 23,154। ये प्लॉट कर देते हैं हम 23,154, इसको ग्रीन कलर ले लेते हैं। और इसको हम नाम देते हैं EOS 23,154। ये अपने आप में रिस्की ट्रेड होता है यहाँ से। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, EOS-1 की वैल्यू है आपके पास ये वाली 23,105 रुपये। 23,105 रुपये आप चार्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं 23,105। ये हो जाता है EOS-1 23,105। ये रहेगा आपके लिए सेफ वैल्यू फॉर ट्रेड। अब इसको हम रिस्की और सेफ किस कंडीशन में, या हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई ये रिस्की है ये सेफ है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, तो मार्केट की हमें रेंज पता चल गई थी सुबह ही कि भाई जो मार्केट है अगर इसमें कुछ और चेंजेस ना हो तो मार्केट क्या करेगा, EOR से EOR+1 तक का ट्रैवल कर सकता है या EOS से EOS-1 का ट्रैवल कर सकता है। तो हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना रिस्की क्यों बोलते हैं। इसको रिस्की कहने का एक कारण ये होता है कि आप देखिए,
अगर आप EOR से कोई ट्रेड ले रहे हैं तो EOR से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, बट यहाँ से एक डाइवर्जन अगर ये ऊपर चला गया तो आपका एक रिस्क बढ़ जाता है, एक डाइवर्जन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें भी दो तरह के ट्रेडर होंगे, एक तो वो जो थोड़ा रिस्की ट्रेड लेते हैं तो वो यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पर एवरेज करके वापस वो प्रॉफिट के लिए ला सकते हैं। दूसरे ट्रेडर वो होंगे जो बिल्कुल सेफ वैल्यू का वेट करेंगे, जैसे हम लोग हैं। हम लोगों को अपने लॉस को, अपने रिस्क को सबसे कम करना होता है, उसको मिनिमाइज हम जितना कर सकते हैं खुद से वो करना होता है। तो आप ये देखिए, अगर हम ट्रेड को इनिशिएट ही अपने EOR+1 या EOS-1 पे करते हैं तो मार्केट का इससे ऊपर जाने की कुछ यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी बनी नहीं है। जब तक कि यहाँ पे मार्केट में कोई और सिनेरियो नहीं बनता तब तक मार्केट कहीं और मूव करने के चांसेस नहीं है। और सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये आपके चार्ट डेवलप होने से पहले आप देखेंगे ऑप्शन चेन पे सबसे पहले डेटा डेवलप होता है कि कहाँ पर कितने आपके ट्रेड इनिशिएट किए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे आपका ये चार्ट बनता है। तो चार्ट जो है आपका सेकेंडरी है, वो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, अदरवाइज तो हम खाली यहाँ पर वैल्यू देख के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। और जो लोग LTP कैलकुलेटर को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये जो सिनेरियो है ना नंबर 1 COA का, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो बनता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, आपको सिर्फ अपनी वैल्यू का वेट करना होता है कि भाई जब हमें बॉटम मिल जाएगा तो कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जब हमें टॉप मिलेगा तो हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और ठीक ऐसे यहाँ पे मार्केट में चलता रहता है। तो आप ये देखिए, सुबह के समय जब हमने ये मार्केट को देखा था, हालांकि जो इस समय पे कंडीशन तो ये है कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही आप एक स्ट्राइक प्राइस पे आके स्ट्रांग हो गए, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट चला कहाँ से था। मार्केट 23,000 से चल के सपोर्ट हमारा ऊपर आया, यानी कि बुलिश प्रेशर अभी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आके कंप्लीटली बनने की वजह से हमने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी आज दिन के मार्केट की एक रेंज को फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए, मॉर्निंग में अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो अपने रिस्क को यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, एक तो आपकी ये वाली वैल्यू से, एक ये वाली वैल्यू से। सेफ ट्रेडर अपना यहाँ का वेट करते हैं और जब ये वैल्यू मिलती है तो हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि मार्केट ने अपने डाइवर्जन का कितना रिस्पेक्ट किया है। मॉर्निंग में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के गैप अप होने के बाद भी ग्रीन कैंडल दी है, और लेकिन हमारे डाइवर्जन को आप देखिए, इसने पहले ही डाइवर्जन में आपको यहाँ पे एक ट्रेड देने की कोशिश की है। और ये कितने बजे का ट्रेड था आप देखेंगे यहाँ पर, इसको आप टाइम देखिए, लगभग ये आ रहा है आपका 9:20 9:25, यहाँ पे हमने अपनी लाइनें ड्रॉ कर ली थी। बट आप एक चीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि 9:25 के बाद हालांकि एक डाइवर्जन हमें दे रहा है, यहाँ से अगर किसी ने रिस्की ट्रेड लिया होता तो उसको एक डाइवर्जन मिला है। बट एक चीज़ है, जब हमने मॉर्निंग में ये चीज़ चेक कर ली थी कि मार्केट में जो सिनेरियो बना है, जो मार्केट चली है वो बॉटम से टॉप की तरफ चली है, तो उसने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है। तो जब मार्केट हमें बता रहा है कि वो बुलिश है तो क्या हम ये बेयरिश ट्रेड करेंगे, तो हम ये वाले ट्रेड अवॉइड करेंगे। जो लोग सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। वो किस चीज़ का वेट करेंगे, या तो उनको मार्केट यहाँ पर बिल्कुल सेफेस्ट बॉटम पे EOS-1 पे मिल जाए तो वो यहाँ से ट्रेड के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, या मार्केट के टॉप पे हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हम टॉप से बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। तो हालांकि देखा जाए तो हमें टॉप पर बहुत ही अच्छा से एक ट्रेड मिला था, फर्स्ट डाइवर्जन पे हमें बुक कर लेना था। अगर कोई लोग इसको और अच्छे से ट्रेड को आगे इनिशिएट करते हुए प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते थे तो ट्रेलिंग करके भी इसको कर सकते हैं। ट्रेलिंग कितने तरह की होती है, मैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के 2-3 मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के मार्केट में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे सिनेरियो बना हुआ था, जिसमें कि सेफ ट्रेड मिले, रिस्की ट्रेडर्स ने रिस्की ट्रेड भी लिए होंगे, बट जो लोग अपने सेफ वैल्यू का वेट करते हैं, क्योंकि उनको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो वो लोग इन दो वैल्यू का वेट करते हैं, ये सेफेस्ट वैल्यू होती है। तो लगभग आप देखेंगे ये आपका कितने 11-10 के आसपास में आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। मैं ज़्यादा ट्रेड करने में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा मानना ये है आपको अपनी सेफ वैल्यू पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में
एक कैंडल आपके पूरे प्रॉफिट को भी हटा सकती है, पूरे प्रॉफिट को माइनस में कर सकती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम मार्केट में आए, मार्केट से हमें कुछ कमा के जाना है, कुछ प्रॉफिट करना है, तो अपने सेफ वैल्यू पे ही हमें ट्रेड करना होता है। रिस्की वैल्यू में हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम मार्केट को लंबे समय तक ऑब्जर्व करके इसको समझना चुके हो कि मार्केट की मूवमेंट कैसी होती है ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया से एक ट्रेड था जो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसने मार्केट में एकदम टॉप पे आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से पुट का ट्रेड दिया है। ऑलमोस्ट इसने 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिया है ये। लेकिन हम लोग एक डाइवर्जन के लिए वेट करते हैं, तो अपनी मतलब रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग हम एक डाइवर्जन पे बुक कर सकते हैं। और जो लोग इसको अपने रिस्क पे आगे बढ़ाना चाह सकते थे तो वो यूएस तक भी इसको ला सकते थे। तो ये तो आज का मॉर्निंग का आपका रहा है। तो अभी थोड़ा लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं कि अभी मार्केट का क्या चल रहा है। अगर आप लाइव मार्केट में देखेंगे इस समय पे, तो लाइव मार्केट लगा दिया जाए तो ये देखिए, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है और टाइम हो गया है लगभग, आप देखेंगे 1:15 16। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो है अभी भी जो सिनेरियो बना हुआ है इस समय पे, जो आपका रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 23,200 पे, सपोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, कंडीशन वही है जो मॉर्निंग की थी, ठीक है। और इस समय पे भी आप अगर देखेंगे तो वही सेम सिनेरियो बनते हैं टॉप और एंड वाले। हालांकि आप देखेंगे कि मार्केट ने सुबह से आपका जो टॉप था वो तो ये दे चुका है, अभी हम इसका वेट कर सकते हैं सेकंड, हम US-1 का वेट कर सकते हैं अभी। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू हमें मिलती है तो मार्केट में एक और अच्छा ट्रेड बनाया जा सकता है। वो भी कब तक, जब तक कि मार्केट का ये सिनेरियो चेंज ना हो जाए, कुछ नया सिनेरियो ना बन जाए, है ना। तो आज का ये मार्केट बड़ा ही अच्छा था। होपफुली कि आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, इस पर ट्रेड किया होगा। तो कैसा रहा आपका ये दिन, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और काफ़ी लंबे इस गैप के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बीच में हेल्थ इशू की वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया, बट कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेसिस पे लाइव मार्केट की वीडियोस और जो इसकी बेसिक है उसके बेसिक की वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं, ताकि आप उस बेसिक को जानने के बाद मार्केट में कुछ अच्छा कर सकें, अपने जो ट्रेडिंग का स्टैंडर्ड है उसको कुछ अच्छा इंप्रूव कर पाएँ। तो चलिए आज की बस इसी लर्निंग के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और कोशिश करूंगा कि अब इसके बेसिक्स पे मैं आपको वीडियोस भी बना के दूं। लाइव मार्केट तो हम डेली बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।